मुस्तफा नेमुचवाला और उदय सिंह पवार द्वारा लिखित और राज आचार्य द्वारा डायरेक्टेड मर्डर इन माहिम, जिसमें विजय राज, आशुतोष राणा, शिवांगी रघुवंशी, शिवाजी शतम जो कि लीड रोल्स पर अभिनय कर रहे हैं, फाइनली जियो सिनेमा पर रिलीज हो चुकी है। जैसे ही ये थ्रिलर रिलीज हुई है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर, हमने सोचा ये एक परफेक्ट टाइम होगा आपको एक ओवरव्यू देने का, हिडन डिटेल्स पर चर्चा करने का और फिल्म के एंडिंग को एक्सप्लेन करने का, ताकि आपको इस फिल्म को देखने का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। एक स्पॉइलर अलर्ट जरूर देना चाहूंगी क्योंकि हम फिल्म से रिलेटेड कुछ एसेंशियल प्लॉट पॉइंट्स और कैरेक्टर डिटेल्स पर चर्चा करेंगे। तो अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और देख के आइए, और अगर आपने इसे ऑलरेडी देख लिया है तो चलिए सीधे वीडियो में चलते हैं। और उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप फिल्म या सीरीज से जुड़ी किसी भी अपडेट्स को मिस ना करें। थैंक यू। चलिए अब बढ़ते हैं बेसिक प्लॉट की ओर। मुंबई के एकदम मिडिल ऑफ द हार्ट में हम देखते हैं कि एक हिडन वर्ल्ड होता है एक टॉयलेट के पीछे, जो कि माहिम स्टेशन पे होता है, जहाँ पे गे सेक्स वर्कर्स सोसाइटी के हार्श जजमेंट से शेल्टर मांगते हैं। आप देख सकते हैं कि ये लोग जिसे चाहते हैं उसे प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों के दिमाग में होमोफोबिया दौड़ती है और लोग इन सारे लोगों को क्रिमिनल्स कहते हैं सोसाइटी की नजर से। जेरी पिंटो के रिनाउड नोवेल से अडेप्टेड मर्डर इन माहिम जियो सिनेमा पर रिलीज हो चुकी है, जो हमें बताती है कहानी उस समय का जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेम सेक्स रिलेशनशिप से बैन नहीं उठा लिया गया था। मर्डर इन माहिम की स्टोरी शुरू होती है लक्ष्मण के मर्डर से, जो एक गे सेक्स वर्कर होता है और जिसको प्रॉक्सी के नाम से जाना जाता है। वो माहिम स्टेशन के टॉयलेट पर ही मार दिया गया था और उस इंसिडेंट के बाद बहुत सारे मर्डर्स होते रहे, जिसमें पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल थे। बट क्यों और क्या ये एक हेट क्राइम है? शिवा जेंडे जो एक पुलिस ऑफिसर होते हैं, जिसको प्ले कर रहे होते हैं विजय राज, और पीटर फर्नांडिस जो एक रिटायर्ड जर्नलिस्ट होते हैं, जिसको आशुतोष राणा द्वारा प्ले किया जाता है, ये दोनों मिलकर इन किलिंग्स के पीछे का मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। पर मर्डर इन माहिम फेल हो जाती है कहीं ना कहीं मिस्ट्री सॉल्विंग एस्पेक्ट और हैवी सोशल कमेंट्री को बैलेंस करने में। मर्डर इन माहिम जो दिखाने की कोशिश करती है वो होता है प्रेजुडिस, जो कि LGBTQ कम्युनिटी द्वारा फेस किया जाता है, पर इस सेंट्रल प्लॉट लाइन से बहुत ही ज्यादा दूर चली जाती है कहीं ना कहीं। ऑल्सो क्या जस्टिस मिल पाएगी, जहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट के द्वारा पूरी सिस्टम ही करप्टेड है और सिस्टम वाले लोग ही हनी ट्रैपिंग जैसे क्राइम्स को कमिट करते हैं और इनोसेंट लाइफ को रूइन करते हैं। पर चलिए हमारे फोकस को शिफ्ट करके मिस्ट्री की ओर चलते हैं। क्या ये डायनामिक डुओ ऑफ पुलिस और जर्नलिस्ट क्रैक कर पाएगी इस केस को? लेट्स फाइंड आउट। लक्ष्मण, जिसे प्रॉक्सी के नाम से भी जाना जाता था, वो एक गे सेक्स वर्कर की जैसे काम करता था माहिम स्टेशन के टॉयलेट में, जो कि मुंबई में होता है। एक दिन जब वो काम के लिए निकल रहा होता है, तब उसे किसी ग्रीन हुडी पहने इंसान का कॉल आता है, जिसका फेस रिवील नहीं किया जाता, और प्रॉक्सी सोचता है कि शायद ये कोई क्लाइंट होगा, और वो उसके पास जैसे ही जाता है उसका कत्ल किया जाता है माहिम टॉयलेट के अंदर। दूसरे ही दिन वो पूरा एरिया पुलिस और आम लोगों से भर जाता है जैसे ही सबको इस मर्डर की भनक लगती है। फॉरेंसिक एविडेंस रिवील करती है किलर को बहुत ही ज्यादा शायद अम्यूजिंग लग रहा था उसे मारना, और वो बहुत ही ज्यादा कच्चे कट के साथ लक्ष्मण की किडनी को निकाल लेता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। इससे ये पता चलता है कि ये एक हेट क्राइम हो सकता है, या फिर ये एक ऐसे किसी इंसान के द्वारा किया गया है जो LGBTQ कम्युनिटी को पसंद नहीं करता है। और इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे पुलिस इंस्पेक्टर शिवा जेंडे और सब इंस्पेक्टर फिरदौश, और एक इंसान जो इस इन्वेस्टिगेशन को अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से ज्वाइन करता है वो है पीटर फर्नांडिस, जो एक जर्नलिस्ट के रूप में इस केस को ज्वाइन करता है। क्यों? क्योंकि पुलिस ने सुनील का कॉन्टैक्ट, जो कि पीटर का बेटा होता है, लक्ष्मण के फोन में पाया था। पीटर अपने थॉट्स के साथ स्ट्रगल कर रहा होता है और उसे ये लगने लगता है कि सुनील भी शायद से एक गे है, और पीटर इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि शिवा और दूसरे लोग इस केस को सॉल्व करने में जुड़े हैं। ये हेट्रेड पास्ट की एक कॉन्फ्लिक्ट से आता है, जहाँ पे पीटर ने शिवा के फादर के करप्शन को एक्सपोज कर दिया था। शिवा के फादर दुलार जेंडे, जो कि एक फॉर्मर पुलिस इंस्पेक्टर रह चुके हैं, जिनको एक करप्शन की वजह से पब्लिकली ह्यूमिलिएटेड करके उसे एक्सपोज कर दिया गया था, और उनके फादर की नौकरी भी चली गई थी। और यही कारण था जिस वजह से पीटर और शिवा की दोस्ती पूरी तरीके से टूट चुकी थी। और यही वजह है कि पीटर चाहता है कि उसका बेटा इन सारे चीजों में ना फंसे और क्लीन चिट के साथ बाहर आए। और इसी वजह से पीटर फिर से खुद को एक रिपोर्टर की तरह प्रिटेंड करता है और सुनील का इनोसेंस प्रूव करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट जो टारगेट था वो था दानिश, जिसको मर्डरर ने स्टेशन के ब्रिज से नीचे फेंक दिया था। और उसी बॉडी से एक कार्ड निकलता है जिसमें दुर्रा, जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है, उसका नाम निकलता है, जिससे ये पता चलता है कि नेक्स्ट जो टारगेट है वो है पुलिस ऑफिसर दुर्रा।
अब हम थोड़ा केस के पीछे जाए तो हम देखेंगे कि पुलिस ऑफिसर दुर्रा और पगमत दोनों ही हनी ट्रैपिंग केसेस में इन्वॉल्व थे। जब गे सेक्स वर्कर्स लाइक प्रॉक्सी और उनित अपने कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में इंटीमेट होते थे किसी के साथ, तब वो पुलिस ऑफिसर्स उसका वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल करते थे और उनसे पैर से आटते थे। क्योंकि जिस सोसाइटी में LGBTQ जैसे लोगों की कोई जगह नहीं थी, वहाँ पे अगर ऐसा वीडियो एक्सपोज हो जाए तो उनका जीना हराम हो सकता था। इसीलिए वो डर के मारे पुलिस इंस्पेक्टर्स को पैसे दे देते थे। ये पुलिस इंस्पेक्टर्स अपने सिवाय किसी और की केयर नहीं करते थे, इसीलिए ये बिल्कुल भी हेजिटेंट नहीं थे ऐसे बड़े बड़े क्राइम्स को करने में। और इन सब काम को करने के बाद वो विक्टिम्स को सोसाइटी पॉल्यूटर्स का लेवल दे देते थे। ऐसा ही एक विक्टिम सूरज देसाई, जिसको पुलिस वालों द्वारा पप्पू के नाम से जाना जाता था, पुलिस वालों के दिए हुए थ्रेट से और उसके वीडियो को एक्सपोज कर देने के डर से सुसाइड कर लेता है। जब पुलिस इंस्पेक्टर दुर्रा को पता चल जाता है कि नेक्स्ट टारगेट वो है, तब वो पगमत के पास जाके ये आलोचना करने लगता है कि शायद पप्पू का भूत उनको अटैक कर रहा है। मीनवाइल मर्डरर को दुर्रा के बेटे का डायबिटिक होने का पता चलता है और जिसके बाद वो उसके घर में इंसुलिन की इंजेक्शन पहुंचाता है, जिसको दुर्रा उसके बेटे को लगाने पर दुर्रा के बेटे की मौत हो जाती है। क्योंकि मर्डरर के द्वारा डिस्गाइज में दिए गए इंसुलिन में बहुत ज़्यादा इंसुलिन की मात्रा होने पर उसके बेटे की मौत हो जाती है। दुर्रा को ये बिलीव हो गया था कि इन सारे इवेंट्स के पीछे पगमत का ग्रीड ही शामिल है, क्योंकि पगमत का ग्रीड ही था जिस वजह से वो इन सारे लोगों की हेल्पलेसनेस और वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाता था और उन्हें एक्सप्लॉइट करता था। और इसी वजह से ही दुर्रा को पता था कि उसके बेटे की भी मौत हुई है। इसी वजह से गुस्से में दुर्रा पगमत के पास आके पगमत का खून कर देता है। और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद अपना क्राइम पूरी तरीके से कन्फेस करने के बाद दुर्रा खुद को भी मार लेता है। जब पीटर इस केस में घुसता है तो वो सूरज की वाइफ हिमाली से मिलने जाता है और सूरज की वाइफ उसे कहती है कि पीटर ने अपनी जान खुद ले ली है, क्योंकि वो अपने मदर इन लॉ की हॉस्पिटल बिल्स अफोर्ड नहीं कर पाया और वो अपनी मदर इन लॉ को अपनी माँ की तरह मानता था और ये चीज़ उसे बहुत ही ज़्यादा दुख देती है। इसीलिए वो डिप्रेशन में आ जाता है और अपनी जान ले लेता है। पहले हिमाली पीटर को बताती है कि पिलो के अंडर से उसका सुसाइड नोट मिलता है, पर बाद में जब आर्टिकल छपता है तब वहाँ पे हिमाली का बयान कुछ और होता है और जहाँ पे वो कहती है कि सुसाइड नोट टेबल से मिलता है और बयान में इनकंसिस्टेंसी की वजह से सस्पिशियन रेज होती है। और बाद में ये भी पता चलता है कि हिमाली की हैंड राइटिंग उन सारे सुसाइड नोट को मैच करती है। पहले तो वो अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है, पर पुलिस को पता चल जाता है कि वो इस मर्डर में शामिल है। उसके बाद पुलिस को पता चलता है कि हिमाली का भाई बिरल, जिसको स्वास के नाम से भी जाना जाता है, वो ही एक्चुअल मर्डरर है। बिरल लेस्ली के प्यार में होने का ढोंग करता है और लेस्ली को पीटर बहुत अच्छी तरीके से जानता था। बिरल सूरज के लिए जस्टिस ढूंढने का मांग करता है और वो कहता है कि वो उससे प्यार भी करता था और बिरल इस चीज को छुपाता है कि सूरज असल में उसकी बहन का पति था। विराल लेस्ली का एक फॉल्स एड्स सर्टिफिकेट भी मंगवाता है ताकि लेस्ली जीने का सारा होप छोड़ दे और विराल ये सोचता है कि जब लेस्ली देखेगा कि वो HIV पॉजिटिव है तो वो सारे होप्स खो देगा और वो अपने प्यार के लिए उसका ब्लेम अपने ऊपर ले लेगा। लेस्ली ने तब तक वैसा ही किया जैसा विराल चाहता था, जब तक लेस्ली को पता नहीं चल गया कि वो सर्टिफिकेट फेक था। उसके बाद फाइनल इंटरोगेशन के दौरान सिवा, पीटर और फिरदौश अनकवर करते हैं कि बिराल ही था असली किलर। उसने सूरज को इस वजह से मारा था क्योंकि उसके वजह से उसकी पूरी फैमिली हर्ट हो रही थी। सूरज अपने पैसे सेक्स वर्कर्स लाइक प्रॉक्सी को दे रहा था उसके गे लाइफस्टाइल को छुपाए रखने के लिए और यही एक कारण था जिस वजह से उसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं था अपनी पत्नी के साथ। और पुलिस को चुप कराने के लिए सूरज ने पुलिस के साथ भी ब्राइबिंग करनी शुरू कर दी और उनको भी पैसे देने लगा और इस तरीके से उसने अपनी सारी सेविंग्स गंवा दी। पहले तो हमें ये लगा था कि सूरज ने सुसाइड कमिट किया है, पर बाद में हमें पता चलता है कि बिराल ने उसकी मर्डर की थी, उसको बैल्कनी से धक्का देके, और उसके बाद वो सारे मर्डर्स करने लगा। पूरी सीरीज में हम देखते हैं कि प्रॉक्सी का सबसे सच्चा दोस्त उनित था और वो पीटर के बेटे सुनील का भी एक क्लोज फ्रेंड था। उसके साथ इंटरेक्शंस के दौरान हमें पता चलता है कि कितनी डिफिकल्ट लाइफ होती है गे सेक्स वर्कर्स की। उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है पुलिस द्वारा, फिजिकली अब्यूज किया जाता है और उन्हें डेरोगेटरी नेम्स भी दिया जाता है। वो अपने लाइफ में हमेशा डरे हुए रहते हैं उनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन की वजह से और उसकी वजह से उनका जॉब जाने का भी खतरा बना रहता है। और अगर उन्हें एक्सेप्टेंस मिल भी जाता है फिर भी उनके लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से उनको जॉब नहीं मिलती और उनको एक जॉब से दूसरे जॉब में शिफ्ट करना पड़ता है, जो कि बहुत ही निम्नमान का होता है। और इस वजह से बहुत सारे लड़के सेक्स वर्कर्स के रूप में काम करना स्टार्ट कर देते हैं और उनको ये भी पता होता है कि उसमें कितना रिस्क हो सकता है, फिर भी उनके पास कोई चारा नहीं होता। बट प्रॉक्सी के मौत के बाद उनित के पास कोई डिजायर नहीं था मुंबई में रहने का और वो दुबई में सेटल होना चाहता था और वहाँ पे ही शादी करके रहना चाहता था।
पर वो मुंबई छोड़ने से पहले अपने दोस्त प्रॉक्सी का रिवेंज लेना चाहता था। इसी वजह से उसने बिराल को मार दिया, क्योंकि उसे पता था कि प्रॉक्सी कितना हद तक चाहता था अपनी इस लाइफ को बदलने के लिए। तो जब उनित को पता चलता है कि बिराल अपने आप को पुलिस से बचाने के लिए एक मेंटर के वहाँ पे आश्रय लेता है और उसको अपने पास रहे पैसे और एक वैल्यूएबल रिंग से ब्राइब करके वहाँ पे रात तक रहने के लिए मना लेता है, तो उनित चुपके से जाके बिराल की हत्या कर देता है। और वो हत्या करता है एक ऐसे चीज से जिसकी वजह से उनित पकड़ा जाता है, और वो चीज होती है एक खाल खींचने वाली नाइफ, क्योंकि उनित एक वेटरनरी ऑफिस में भी काम कर रहा होता है और जहाँ पे उसके पास ये खाल खींचने वाली नाइफ होती है, और इसी चीज का इस्तेमाल करके वो बिराल की हत्या करता है। और इधर पीटर अपने बेटे सुनील के साथ बात कर रहा होता है और सुनील रिवील करता है कि वो भी एक गे है, लेकिन पीटर अब तक समझ चुका था कि ये एक्सेप्टेंस कितना ज़रूरी है, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है और वो अपने बेटे को कुछ नहीं कहता। उसके बाद अपने बेटे के साथ बातचीत करते हुए पीटर को पता चलता है कि उनित एक वेटरनरी ऑफिस में भी काम करता था, और यहाँ से पीटर अंदाज़ा लगाता है कि उनित ने ही शायद बिराल की हत्या की थी, क्योंकि वेटरनरी ऑफिस में काम करने पर ही आपको एक खाल खींचने वाली नाइफ मिलती है और जिससे बिराल की हत्या की गई थी। और पुलिस को कैसे पता चलता है कि बिराल भाग चुका है? जब पीटर और लेस्ली बिराल के मेंटर के पास जाते हैं उसे खोजने के लिए, तब वहाँ पे पता चलता है कि वो वहाँ पे नहीं होता है। लेकिन पीटर को सस्पेक्ट होता है कि उसके मेंटर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उसके हाथों में भी बिराल की सेम रिंग वो देख लेता है। पर जब पुलिस वहाँ पे पहुँचती है तो बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि बिराल का खून हो चुका था। और पुलिस को रियलाइज होता है कि ये खून उनित नहीं किया है, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट के द्वारा ये कंफर्म होता है कि कट्स विक्टिम के बॉडी पे जो लगाए गए थे वो एक खाल खींचने वाली नाइफ के द्वारा ही लगाए गए थे। पहले से ही हमें पता चलता है कि पीटर बहुत ही एक लविंग और केयरिंग फादर होता है, और इसी वजह से वो अपने बेटे के लिए ही अपने आप को फिर से एक रिपोर्टर के रूप में प्रिटेंड करते हुए केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाता है, क्योंकि सुनील का फोन नंबर प्रॉक्सी के फोन में मिलता है और सुनील ही वो लड़का होता है जिसके साथ प्रॉक्सी ने अपने मरने से पहले बात की थी। हाउएवर पीटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसके बेटे की होमोसेक्सुअलिटी को लेके। वो अपने बेटे की सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। उसे अपने बेटे के गे होने के बारे में तब सस्पिशन आता है जब वो देखता है कि उसका बेटा एक गे राइट्स को अटेंड कर रहा है, और जब वो किसी लड़की से शादी करने के लिए मना कर देता है। और ये चीज पीटर के दिमाग में नहीं घुस रही थी, क्योंकि पीटर पहले बहुत ही ज्यादा होमोफोबिक था। पर जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती जाती है, पीटर रियलाइज करता है कि कितनी ज्यादा दिक्कत होमोसेक्सुअल लोगों को होती है रियलिटी से और सोसाइटी से। उसे धीरे धीरे पता चलता है कि कैसे होमोसेक्सुअल लोगों से अपनी फ्रीडम को ही छीन लिया जाता है। वो उससे प्यार भी नहीं कर सकते जिससे वो चाहते हैं, और उनको एक क्रिमिनल की तरह देखा जाता है। और इससे पीटर की आंखें खुल जाती है। तो जब सुनील फाइनली पीटर को बताता है कि वो एक गे है, तब वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, और सुनील को वो बताते हैं कि वो कम्प्लीटली ओके है उसके गे होने से जब तक वो खुश है। और उन्हें ये समझ आ जाता है कि उनके बेटे के हैप्पीनेस से ज्यादा इम्पोर्टेंट बात उनके लिए और कुछ नहीं होनी चाहिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन तब और ज्यादा एविडेंट हो जाता है जब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिरदौस को क्रिमिनल कहा जाता है, अपनी वर्दी में रहते हुए अपने चॉइसेस को एक्सप्रेस करने के लिए और रेनबो फ्लैग पहन के ये बताने के लिए कि वो भी एक लेस्बियन है और वो गे राइट्स को सपोर्ट करती है। एसीपी शिवा को ऑर्डर करते हैं फिरदौस के अगेंस्ट में केस करने के लिए, और जिसके बाद शिवा और पीटर दोनों फिरदौस के साथ खड़े होते हैं और उसके साथ मिलकर एसीपी के अगेंस्ट केस कर देते हैं, और उसे ये भी बताते हैं कि इसमें कोई भी गलती नहीं है अगर वो अपने सेम सेक्स की किसी इंसान को पसंद करती है। तो सीरीज के 8th एपिसोड के एंड में इंस्पेक्टर शिवा जेंडे और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिरदौस स्टेट पुलिस में जाते हैं कंप्लेन करने के लिए अथॉरिटी के पास एसीपी जगदीश सिंह के बारे में, क्योंकि वो लिंक थे ग्रूसम क्राइम्स लाइक ऑर्गन ट्रैफिकिंग में। उन्हें पता था कि ये एक रिस्क हो सकता है, पर उन्हें चाहिए था कि वो एक ट्राई करे और एसीपी जगदीश को अपना सबक सिखाएं, क्योंकि हमें तो पता ही है कि हमारा सिस्टम कैसे वर्क करता है और ज्यादा से ज्यादा बार ये फेल होता है जस्टिस डिलीवर करने में, और ये उन लोगों को अनपनिश्ड रख देता है जो सोसाइटी के ऊपर लेवल में होते हैं और जो रॉन्ग होते हैं। होमोसेक्सुअल लोग क्रिमिनल ना होने के बावजूद उनकी आइडेंटिटीज, उनकी चॉइस, सब कुछ उनसे छीन लिया गया और ऐसे दिखाया गया जैसे कि उन्होंने कोई क्राइम कर लिया हो। तो यहाँ पे हमें तो एक सीधी सी पॉसिबिलिटी नजर आती है कि एसीपी को शायद पनिश नहीं किया जाएगा और उसके इलीगल एक्टिविटीज को भी लीगल करार दे दिया जाएगा। और हमें ये भी पता चलना है कि फ्यूचर में पीटर फर्नांडिस का क्या होने वाला है, क्योंकि हम देखते हैं कि पीटर फर्नांडिस अब अपने रिटायरमेंट को वापस लेते हैं और फिर से एक रिपोर्टर के रूप में अपना काम को ज्वाइन करते हैं। वो एक कंट्रोवर्सी के मैग्नेट की तरह काम करते हैं और वो कभी भी डरते नहीं है किसी भी क्राइम को और करप्शन को एक्सपोज करने से। तो हम शायद ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपना काम ऐसे ही जारी रखेंगे।
और सीरीज के अंत में हमें ये दिखाया जाता है कि आर्टिकल 377 उठा लिया जाता है और जिसके बाद एक खुशी की लहर दौड़ती है और होमोसेक्सुअल पीपल्स को अपनी आइडेंटिटी वापस मिलती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मर्डर इन माहिम सीरीज को जियो सिनेमा पर देखने के अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना कमेंट सेक्शन में ना भूलें। लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए और फिल्म या सीरीज से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स को मिस ना करने के लिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड आई विल बी बैक।